तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नया वीडियो थर्ड लेवल पे स्टार्स बुक का, जो कि हमारा इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। और एक हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो थर्ड लेवल है, ये एक ऐसी स्टोरी है, मतलब एक साइंस फिक्शन टाइप स्टोरी है। बहुत ही मतलब उल्टी पुल्टी स्टोरी है ये। तो अब वो क्या, चलिए अब बिना टाइम इसको शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो फर्स्ट जो चीज वो बोल रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट है न्यूयॉर्क का सेंट्रल और न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्ट, इंग्लिश में समझ नहीं आया, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू यॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. मतलब आप बोल रहे हैं कि जो हमारा न्यूयॉर्क का सेंट्रल है और हमारा न्यूयॉर्क का न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड है, वो स्वेर करता है कि एक स्टैक है वो टाइम टेबल का, कि वहां पर सिर्फ दो ही है स्टेशन टाइम टेबल। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहां पर टाइम टेबल भी नहीं, टिकट काउंटर या फिर सारा जो सेटअप होता है वो दो ही है। लेकिन मैं कहता हूँ वहां पर तीन है। लेकिन मैं जो चार्ली के हिसाब से है, उसके हिसाब से वहां पर तीन हैं, क्योंकि वो जो है वो थर्ड लेवल पर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फिर वो बोल रहा है, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट, यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टॉक्ड टू एन साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। वो बोल रहा है कि मैंने सही स्टेप लिया है, लेकिन मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से ये सिचुएशन बता के उससे बात करी। मेरे जो बाकी दोस्तों में से एक दोस्त है जो साइकेट्रिस्ट है, मैंने उसको प्रॉब्लम बताई, उसका सजेशन वजेशन लिया, उससे बात करी। तो उसने मेरे को ये बताया कि ये जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, उसकी क्या कहानी है। और उसने ये भी कहा कि हो सकता है कि ये एक तुम्हारी मतलब एक रचना ही हो तुम्हारी, जो तुम्हें दिख रही है। एक वॉकिंग ड्रीम हो सकता है तुम्हारा, एलुसिडेशन हो सकता है तुम्हारा, एलुसिडेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि फुलफिलमेंट होने को जा रही है, विश हो सकती है तुम्हारी। He said I was unhappy that made my wife kind
of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know, everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. मतलब वो बोल रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ कि अ, मेरी वाइफ जो है एक काइंड ऑफ मैड है, लेकिन उसने उसे समझाया कि वो जो कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, वो पूरी तरह भरा हुआ है इनसिक्योरिटी से, फ़ियर से, वॉर से और ऑल द रेस्ट ऑफ इट और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है। और वो सिर्फ़ ये कहना चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से भागना चाहता हूँ और ये सही है कि कौन भागना नहीं चाहेगा इन सब चीज़ों से? एवरीबॉडी मतलब हर कोई जिन्हें मैं जानता हूँ, वो इस चीज़ से भागना चाहेंगे, लेकिन वो ऐसे वैंडर डाउन नहीं करेंगे। मतलब इतनी हड़बड़ी नहीं करेंगे या फिर मतलब किसी थर्ड लेवल पे इतनी हड़बड़ी नहीं करेंगे। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है? या अब वो आगे बोल रहा है, बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माय फ्रेंड्स ऑल एग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। लेकिन ये एक रीज़न था जो उसने कहा और मेरे सारे दोस्त जो थे बाकी वो सब इस बात पर इस पॉइंट पर एग्री कर गए। अब आगे मतलब वो सब इस पॉइंट पर एग्री कर गए जो उसने क्लेम किए थे। अ, मतलब वो सब उनके मतलब वो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पॉइंट से एग्री करते हैं जो कि उसने क्लेम किए। नहीं या फिर उन्होंने क्लेम किए। फिर आगे my stamp collecting for example that's a temporary refuge from reality. Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Lots of four of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too. You know, अब उसको समझते हैं, ना चीज समझते हैं पहले। फिर वो बोल रहा है कि जो मेरी स्टैम्प है, मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की हैबिट है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एक हमारी टेम्परेरी रिफ्यूजी है रियलिटी से और हालांकि ये हो सकता था कि मेरे जो ग्रैंडफ़ादर हैं, उनको कोई रिफ्यूजी नहीं चाहिए रियलिटी से, ठीक है? जो चीज़ें हैं हमारी,
वो थोड़ी अच्छी हैं, पीसफुल हैं उनके दिनों में, ठीक है? मैं मैंने जितना उनसे सुना है, वो ये सुना है कि वो उन्होंने एक कलेक्शन शुरू किया था स्टैम्प्स का, और वो एक अच्छा कलेक्शन भी था, ब्लॉक्स ऑफ, मतलब प्रैक्टिकली 4 ब्लॉक्स। और हर यूएस का इश्यू जो था वो फर्स्ट डे कवर बनता था, और भी बहुत कुछ। और उसमें है कि जो प्रेसिडेंट था रूज़वेल्ट, अ, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करता था, आपको पता है? फिर इसमें लिखा है, आगे लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? Anyway, here what happened at Grand Central one night last summer. I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to get uptown to my apartment. So I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. फिर बोलता है कि सब छोड़ो, यहाँ क्या हुआ कि मैं जब ग्रैंड सेंट्रल पे था लास्ट नाइट, मैं अपने ऑफिस से लेट निकला था काम करके, तो मैं हड़बड़ी में था, और हरी में था, ताकि मैं अपने टाउन पहुंच सकूं, मेरे अपार्टमेंट तक पहुंच सकूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे कैच करूंगा इंस्टेड ऑफ बस। मैं सबवे से जाऊंगा, मतलब जो मेट्रो होती है उससे जाऊंगा, क्योंकि उसके टाइम पे, मतलब उसको लगता था कि सबवे जो है बस से ज्यादा फास्टर है। अब वो आगे बढ़ते हैं, चलो। आगे वो बोल रहे कि मेरे को नहीं पता कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। मैं एक ऑर्डिनरी गाय हूँ जिसका नाम चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड है मेरी एज है, और मैं एक टैन गबार्डिन सूट पहना हुआ है मैंने, ये सूट पहना हुआ है, और एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है एक फैंसी बैंड के साथ। और मैं डजन ऑफ मेंस को पास किया मैंने, जिन्होंने मेरी तरफ जो कि मेरी तरफ लग रहे थे, और मैं ये ट्राई नहीं कर रहा था कि मैं एस्केप कर सकूं किसी चीज से। मैं सिर्फ ये चाहता था, इसका कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ ये चाहता था कि मैं अपनी वाइफ लूजिया के पास घर पहुंच जाऊं। तो मैं ग्रैंड सेंट्रल से टर्न आई टर्न टू ग्रैंड सेंट्रल में ग्रैंड सेंट्रल पहुंचा, वेंडर बिल्ट वेंडर बिल्ट एवेन्यू से, और वहां से 20th सेंचुरी पहुंचा। और फिर मैंने एक और फ्लाइट ली, एक सेकंड लेवल तक पहुंचने के लिए, जहां पर सब अर्बन ट्रेन्स थी, जो कि जाती थी एक, मतलब जो जाती थी डक होके एक आर्च्ड डोरवे में, जो कि सीधा सबवे जाता था, और मैं वहां खो गया, और जो कि बहुत आसान था करना। मैं इन एंड आउट होता रहा ग्रैंड सेंट्रल में 100 टाइम्स,
लेकिन अ, मैं हमेशा बम्प करता रहा नए दरवाज़ों में लंबे टाइम तक और बार-बार लॉबी में आता गया और मतलब मैं बम्प करता रहा हमेशा और नए दरवाजे और सीढ़ियाँ और कॉरिडोर मेरे को मिलते रहे। और जब मैं टनल में गया एक अबाउट अ मील लॉन्ग मैं थोड़ा दूर तक गया टनल में और मैं वापस से फिर बाद में लॉबी में आ गया, रोज़वेल्ट होटल की। फिर दूसरी बार जब मैं उठा तो मैं एक ऑफ़िस बिल्डिंग में उठा जो कि 46th स्ट्रीट पे थी, 3 ब्लॉक्स अवे मतलब 3 ब्लॉक दूर 46th स्ट्रीट के ऑफ़िस में उसकी प्रेज़ेंस हुई। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि जो ग्रैंड सेंट्रल है, वो एक पेड़ की तरह उग रहा है, जो कि पुश कर रहा है नए कॉरिडोर को और सीढ़ियों को रूट्स की तरह। तो ये प्रोबेबली हो सकता है कि एक लॉन्ग टनल जो है, जो किसी को नहीं पता फीलिंग के बारे में, जो कि अ, जिसका रास्ता जाता है सीधा सिटी के नीचे से। अभी जो मतलब मैं इस रास्ते पे जो टाइम स्क्वायर जाता है या किसी दूसरे सेंट्रल पार्क जाता है या फिर क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं ईयर्स से ग्रैंड सेंट्रल आते हैं, तो वहाँ पर एक एग्ज़िट है, एक रास्ता है एस्केप करने का। हो सकता है कि इस तरह से इस तरीके से जो टनल है, मैं उसके अंदर गया। लेकिन मेरे को कभी बताया नहीं गया था मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से उस आइडिया के बारे में, ठीक है? हाँ, वो बोल रहा था कि कॉरिडोर आई वाज़ इन began angeling left and slanting downward and I thought that was wrong। अब वो बोल रहा है कि जो कॉरिडोर है, मैं उसमें चलना शुरू हुआ और वो एंगल कर रहा था लेफ्ट और स्लैंटिंग की तरफ, नीचे की तरफ, तो मेरे को लगा कि ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, ऑल आई कुड हियर वाज़ द एम्प्टी साउंड ऑफ माय ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। लेकिन मैं चलता रहा। अ, जो मेरे को सिर्फ सुनाई दे रहा था, वो था सिर्फ एक एम्प्टी साउंड जो कि मेरे वो था सिर्फ एक एम्प्टी साउंड जो मेरे खुद के फुटस्टेप्स से आ रहा था और मैंने अपनी सोल भी पास नहीं करी थी। फिर मैंने एक हॉलो रोड थोड़ा-सा आगे सुनी अ, जिसका मतलब था कि वहाँ पर एक ओपन स्पेस है और वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। जो टनल है वो शार्प लेफ्ट में टर्न हो गई, तो मैं नीचे चला गया। एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स था वहाँ पे मतलब छोटी-सी सीढ़ियाँ थी, जो कि 3rd लेवल पर आ रही थी, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। और फिर उस मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस आ गया सेकंड लेवल पे। लेकिन मैंने जब कमरे देखे वो छोटे थे, वहाँ पर बहुत कम टिकट विंडो थे और ट्रेन गेट थे
और वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन बूथ थे सेंटर में, वो लकड़ी के बने थे, वो पुराने दिख रहे थे। और जो लोग हैं वहाँ पर बूथ में, उन्होंने ग्रीन आई शेड लगाया हुआ है और लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहने हुए हैं। जो लाइट है वो डिम है और फ्लिक कर रही है। फिर मैंने देखा क्यों वो ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स पहनी हुई हैं उस उन्होंने। नहीं, वो ग्लास लाइट्स ओपन क्यों है, फ्लेम वाली क्यों है? वहां पर ब्रास स्पिटून्स थे फ्लोर पे। और स्टेशन के चारों तरफ एक ग्लिंट ऑफ लाइट था जिसने मेरी आईज को कॉट कर लिया था। एक आदमी था जो पुल कर रहा था एक गोल्ड वॉच को अपनी वेस्ट, मतलब वेस्ट जो हम कोट के अंदर पहनते हैं उसके अंदर से निकाल रहा था। और उसने स्नैप किया और उसके कवर को ओपन किया, उसको देखा अपनी वॉच को और उसको फ्रॉन किया। और उसने एक डरबी लिखा, डरबी है, उसने एक डरबी हैट पहना हुआ था। डरबी हैट पहना हुआ था, एक ब्लैक फ्लावर बटन सूट पहना हुआ था, अ, एक टाइनी पेटल के साथ। और उसके पास एक ब्लैक हेड गियर था, बड़ा सा मुस्टैच थी। फिर मैंने आसपास देखा तो मैंने देखा कि सारे जो हैं, एवरीवन जो भी वहां पर है स्टेशन पर, वो 1890 के टाइम के ड्रेसअप में है। मतलब 1890 के टाइम पे जो ड्रेसअप था हमारा, उस ड्रेसअप में है। ऐसा कुछ जो मैंने नहीं देखा, तो इसीलिए जो बहुत सारे बियर्ड साइड बर्न्स थे और फैंसी मुस्टैच थी, वो मेरी लाइफ में आई। और जो वुमेन हैं वो एक ट्रेन गेट से आ रही हैं। उन्होंने एक ड्रेस पहनी है, लेग ऑफ बटन स्लीव्स के साथ। और स्कर्ट्स हैं, टॉप है, स्कर्ट्स और टॉप हैं उनके हाई बट और उन्होंने हाई बटन्ड शूज पहने हैं। उनके पीछे ट्रैक्स पे, ट्रैक्स के बाहर मैंने एक ग्लिम्प्स को कॉट किया, एक लोकोमोटिव को मैंने कॉट किया, जो कि एक बहुत ही छोटा क्यूरियर है। और मैंने एक आइव्स लोकोमोटिव भी देखा, टनल शेप्ड स्टैक के साथ। और तब मेरे को पता लगा कि और तब मुझे पता लगा और मैंने ये कंफर्म करने के लिए मैंने एक न्यूज़ बॉय के पास गया। मैंने स्टैक ऑफ पेपर की तरफ देखा और उसके फीड देखे। और वहां पर जो था न्यूज़पेपर, वो था द वर्ल्ड, जो अब छपना बंद हो चुका है। और द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, अब वो सालों से छप नहीं रहा। ठीक है। तो उसकी जो लीड स्टोरी थी वो कहती है कि प्रेसिडेंट रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि मैंने फिर इंफॉर्मेशन फाउंड की
वो थी फ्रंट पेज पे, सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड, वहां उस पर लिखा था, उसकी डेट बहुत पुरानी थी, लिखा था जून 11 1894, जबकि 1990 की कुछ बातें चल रही हैं, वो उससे भी पहले का। और फिर मैं टिकट विंडो की तरफ गया, अ, उनके पास जाके पता करने की अबाउट द थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ठीक है। लेकिन ये पूछने की अ, दो टिकट्स अवेलेबल हैं, जो कि उसकी वाइफ लुइजा, और उसे कहीं भी ले जा सकती है यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां वो जाना चाहते हैं 1894 में। और वो चाहता था कि जिसको दो टिकट्स मिल सके गैल्सबर्ग, इलिन, इलिनॉइस के। फिर वो बोल रहा है, हैव यू एवर बीन देयर, इट इज अ वंडरफुल टाउन। ये इसका सेक्रेटरिस्ट दोस्त बोल रहा है, it is wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches met overhead and roof the streets। और फिर बोल रहा है कि वो 1894 समर इवनिंग में, जो है वो बोल रहा है कि but twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fans, with the fireflies all around in the peaceful world, to be back there with the First World War. Still 20 years of the World War II, over 40 years in the future। तो फिर इन सब चीजों के बाद अल्लाह बोला कि तुम कभी वहां गए हो, ये एक वंडरफुल टाउन है, जहाँ पर बड़ी पुरानी फ्रेम हाउसेस हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लॉन्स हैं, ट्रेमेंडियस ट्रीज हैं, जहाँ की ब्रांचेस ओवरहेड मिलती हैं, और रूफ करती, जो स्ट्रीट्स हैं वो रूफ की जितनी हैं, वैसे। और 1894 के समर इवनिंग्स में लोग जो हैं ट्वाइस हैं, अ, वो अपने लॉन्स वगैरह में बैठते हैं, और मेंस वहाँ पे वो सिगार स्मोक करते हैं, वुमेन्स जो हैं सिगार स्मोक करते हैं और टॉक करते हैं क्वाइटली। वुमेन्स जो है वो अपने पाम को वीव करती हैं लीफ फैंस के थ्रू, पाम लीफ फैंस के थ्रू, फायर लिलीज, फायर फ्लाइज के साथ, हर जगह। और ये पीसफुल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि वापस आ चुका है वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर के साथ। लेकिन 20 साल ऑफ के बाद भी, और वर्ल्ड वॉर टू टू को हुए हुए 40 इयर्स हो गए फ्यूचर में, ये वो बोल रहा है। तो वो बोल रहा है आगे कि चार्ली बोल रहा है कि मेरे को दो टिकट्स चाहिए फॉर दैट। फिर जो हमारा क्लर्क है, जो टिकट हाउस में बैठा है, उसने फिगर किया, और उसने चार्ली को देखा,
फैंसी हेडबैंड पे देखा उसने, लेकिन उसने फिगर कर लिया और उसने कहा आई हैड। फिर चार्ली बोलते कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं 2 कोच टिकट्स के लिए, 1 वे, एक रास्ता। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए और ऊपर देखा, तो क्लर्क जो था वो उसको देख रहा था। उसने बिल को नोट किया और कहा कि दे एंट मनी मिस्टर, मतलब वो बोला कि ये हमारे यहाँ की करेंसी नहीं है, ही सेड। और कहा कि अगर तुम मेरे को स्किन करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम नहीं कर पाए। उसने फिर देखा कैश ड्रॉर में उसके पीछे और कहा ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, half again as big as the money we use nowadays and different looking, मतलब अब चेंज हो गई हैं और डिफरेंट लुकिंग है। तो फिर उसने बोला कि यहाँ से जाओ जल्दी, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है जेल के बारे में, 1894 में भी नहीं। और वो वही था। तो फिर वो कहता है कि मैं वहां से चला गया और फिर मैं आया नेक्स्ट डे लंच के टाइम पे, और मैंने $300 जो थे अपने बैंक से निकाले नियरली, और उन्होंने ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी थी $300 देके वो खरीदी। और फिर वो बोलता है दैट रियली वरीड माय साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। तो बोला कि ये मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत वरीड करेगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट you have to pay a premium. My $300 bought less than 200 in old style। मतलब फिर वो जब गया ना चेंज कराने, तो फिर चेंज करने के लिए बैठा था बंदा, उसने बोला कि जब आपने मेरे को $300 दिए तो ओल्ड में तो उसके 200 ही हो पाएंगे, तो उसको 200 ही दिए। लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसमें लिखा है कि एग्स वर 13 सेंट्स अ डज़न इन 1984। मतलब वो फिर बोल रहा है कि कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि 1894 में अंडे जो थे वो 13 सेंट्स के थे। लेकिन मैंने फिर वो कॉरिडोर जो था कभी मेरे को मिला नहीं, जो कि थर्ड लेवल पे जाता था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जबकि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की जिसको ढूँढने में। अ, लुइसा भी बहुत परेशान थी जब मैंने उसको बताया ये सब, और वो नहीं चाहती थी कि मैं उस थर्ड लेवल को ढूँढूँ, और अब और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं रुक गया। मैं पीछे हट गया, नहीं, मैं पीछे अपने स्टैम्प्स के पास वापस गया, लेकिन अब की बार हम दोनों देख रहे थे हर वीकेंड
जा जाके, क्योंकि अ, अब हमें ये प्रूव करना था कि जी थर्ड लेवल जो है वो अभी भी है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है? तो फिर उसका जो दोस्त सैम विंगर था, साइकियाट्रिस्ट का नाम है ये सर, जो कि एक सिटी बॉय था। और मैंने उसको और मैं उसको गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। मैं वहाँ स्कूल जाता था। अ, और वो हमेशा कहता था कि अ, उसको गेल्सबर्ग के बारे में बातें सुनना अच्छा लगता है, और कहता है कि यही एक वो जगह है जहाँ पर वो पूरी तरह से सही है 1894 में। क्योंकि एक नाइट जो थी वो फ्यूजन थी मेरे स्टैम्प कलेक्शन के साथ, जो मेरे को काफ़ी वहाँ पे मेरे को मिला, एक वेल मिला। अब वो बोल रहा है कि आप ये जानना चाहते हो कि वो फर्स्ट डे कवर क्या था? अब वो बोल रहा है कि जब उसको नया स्टैम्प मिला, मतलब इशू हुआ, तो स्टैम्प कलेक्टर ने उसे खरीदा, कुछ और कुछ पीसेस खरीदे उसके, और उन्हें यूज़ किया मेल करने के लिए एनवेलप्स, खुद को मेल करने के लिए यूज़ किया। और हर पहले दिन सेल के जो पोस्ट और जो पोस्ट मार्क था वो प्रूव करता था अ, उस तारीख को प्रूव करता था। जो एनवेलप था वो फर्स्ट डे कवर की तरह हम उसको बोलते हैं, और वो कभी भी खुलते नहीं हैं। आप सिर्फ़ एक ब्लैंक पेपर रखते हो एनवेलप में। और वो जो रात थी मेरी सबसे पुरानी फर्स्ट डे कवर्स, उस रात को मेरे को मेरे सबसे पुराने फर्स्ट डे कवर्स में से कुछ चीज़ें मिली, कुछ 1-2 चीज़ें मिली जो कि वहाँ नहीं थी, लेकिन अब वो वहाँ थी। और वो वहाँ थी क्योंकि किसी ने वो मेल करी थी मेरे ग्रैंडफ़ादर को उनके घर पे गेल्सबर्ग में, और उनका एड्रेस लिखा हुआ था एनवेलप पे। और वो वहाँ से 18 जुलाई और वो वहाँ पर 18 जुलाई 1894 से है, जो पोस्टमार्क दिखाया गया है। और अभी भी मेरे को वो याद नहीं है बिल्कुल भी, जो स्टैम्प है वो 66 सेंट की है, डल ब्राउन कलर की है। एक पिक्चर है प्रेज़िडेंट गारफ़ील्ड की, जो कि नेचुरल है। जब एनवेलप आया मेरे ग्रैंडडैड के पास मेल में, वो उनके कलेक्शन में चला गया सीधा-सीधा, और वो वहीं पर रहा जब तक मैंने उसे निकाला नहीं, खोला नहीं। ठीक है? अब जो है एक लेटर दिया हुआ है जो कि अ, पोएट के दादू के एड्रेस पे हमारे को दिया हुआ है। तो एड्रेस है 941 विलार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनियस इलिनोस इलिनॉइस
जुलाई 1894, ठीक है। चार्ली, आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been there for 2 weeks. And right now, down the streets at the Dali's, someone is playing a piano, and were there are all out on the front porch singing, sing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it. Believe me. ये सैम ने भेजा, क्योंकि ये जो नोट है ये साइन किया हुआ है सैम के थ्रू। और जब हम इसमें लिखा है कि एट द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर आई गो टू, मतलब जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर में जाता था वहां पर मेरे को मिला कि सैम ने $800 एक्सचेंज किए हैं, मतलब खरीदे हैं वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के बिहाफ पे, जो कि सेट होते हैं ना नाइस लिटल, जो कि सेट करते हैं एक नाइस लिटल में। और फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर फ्यूचर क्रीम का बिजनेस कर रहा हूँ। और उसने ये भी कहा कि यही था जो उसने दरअसल चाहा था, जो वो करेगा। एंड सर्टेनली कांट गो, और अब वो जान के मतलब चाह कर भी जा नहीं सकता वापस अपने पुराने बिजनेस में, गेस्टॉक में नहीं, 1984 में। क्यों ये उसका जो पुराना बिजनेस था। तो फिर बोलता है भाई, क्योंकि सैम जो था उसका साइकियाट्रिस्ट था, और उन दोनों को ही एक तरह से मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मतलब वेट के साथ साथ उसके फ्रेंड को भी जरूरत ही थी। मतलब वो दोनों ही लास्ट में थोड़े से मतलब मेंटली स्टेबल नहीं रहते। तो ये था हमारा थर्ड लेवल, ये यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी डीएपी कराएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे चैप्टर के अभी हो भी चुके हैं, लेकिन बता ही दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और मजा आ रहा है तो लाइक ठोकें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।